हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ कंप्यूटर साइंस का। उस ट्यूटोरियल पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो सी प्रोग्रामिंग है। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन जानते हैं। सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर इसकी हिस्ट्री, ये सी प्रोग्रामिंग जो है ये आई कहाँ से है और एडवांटेज इसकी क्या है, सी प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग की, यानी सी प्रोग्रामिंग हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने का, कहाँ पर की जगह पर हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन सी प्रोग्रामिंग का क्या है कि ये डेनिस रिची ने किस लिए क्रिएट की थी, जो एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए, यानी डायरेक्टली सिस्टम के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। जैसे हम ड्राइवर्स बनाते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग कंप्यूटर के डिफरेंट ड्राइवर्स है उनको बनाने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बनाने के लिए, इन चीज़ों को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए डेनिस रिच ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। ये हर एक लैंग्वेज की बेस है, यानी जो भी लैंग्वेज इसके बाद आए हैं उनकी बेस जो हैं, जो बेस लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है, इसलिए इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेज जो है इसमें से जो बहुत सारे फीचर्स या बहुत सारे कंसेप्ट्स या बहुत सारे फीचर जो हमने वो बाकी लैंग्वेज में जैसे सी प्लस प्लस उसमें यूज़ किए हैं, इसलिए इसे हम मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी, जो हिस्ट्री सी प्रोग्रामिंग इसकी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये डेवलप की है डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में, जो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एटी जो लोकेटेड है कहाँ, अमेरिका में। डेनिस रिची जो है इस सी प्रोग्रामिंग का को फाउंडर है। ये प्रीवियस लैंग्वेज जो इससे पहले लैंग्वेज आई थी, बी लैंग्वेज आई थी या सी पी एल लैंग्वेज आई थी या इसी तरह असेंबली लैंग्वेज आई थी, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, प्रॉब्लम्स थी। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए डेनिस रिची ने क्या किया, सी प्रोग्रामिंग बनाई। तो इनिशियली जो सी प्रोग्रामिंग है वो डेवलप किस लिए की गई थी, ताकि हमें क्या बनाना था, डेनिस रिची को क्या बनाना था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियली डेवलप करने के लिए हमने सी प्रोग्रामिंग बनाई, फिर धीरे धीरे इससे हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, गेम्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले जो इसका पर्पज़ था वो ये था कि ये किस लिए बना, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग बनाई गई थी बाय डेनिस रिची। तो जो इसके बहुत सारे फीचर जो हैं वो पिछले लैंग्वेज जैसे बी है या पीसीपीएल लैंग्वेज है उससे ली गई है, यानी बहुत सारे फीचर जो हैं इसमें यूज़ किए गए हैं वो इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी उनसे लिए गए हैं। उसके बाद जो है इसके फीचर्स जानते हैं। फीचर्स मतलब एडवांटेजेस जो हैं प्रोग्रामिंग, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एडवांटेजेस हैं वो हम पहले जानते हैं। ये इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर जो फिगर दी है इसमें भी डेवलप किए और इसमें भी दिखाए हैं। तो जो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं हर एक फीचर को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज है ये सिंपल है। सिंपल मीन्स क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच इसके अंदर है। स्ट्रक्चर अप्रोच मतलब क्या होता है, इस लैंग्वेज के हर एक हिस्से को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए ये सिंपल है। इसमें अगर कोई भी एरर हो जाए तो उसको इजीली रिमूव करना होता है, क्योंकि इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे छोटे हिस्से बना के, इसलिए छोटे छोटे हिस्से बना के इसको क्या किया, डेवलप किया गया। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ताकि अगर कोई भी प्रोग्राम में कोई भी गलती हो जाए तो इसको हम इजीली रिमूव कर सके। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल मतलब ही होता है कि जब छोटे छोटे हिस्से करना इस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर उसके छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं। इसके बहुत सारे अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस है, डेटा टाइप्स है, ये सारे कंसेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे। ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। उसके बाद दूसरा फीचर इसका मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल कहो। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे
पुरानी लैंग्वेज होती थी असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, उसमें होता था कि अगर आप एक मशीन पर कोई कोड लिखते थे वो आप दूसरे मशीन पर रन नहीं करवा सकते थे। तो इसने जो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें वो फीचर है कि अगर हम एक मशीन पर, यानी सपोज हमने विंडोज 7 पर कोई कोड लिखा है, हम वो कोड हम कहां पर नहीं चला सकते हैं, यही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चला सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन इसने क्या किया, इसने सी प्रोग्रामिंग ने वो चीजें दूर कर दी। अब हम कोई भी कोड जो एक मशीन पर लिख सकते हैं, जैसे विंडोज 7 पर हमने कोई कोड लिखा, वो हम इजीली छोटी सी माइनर चेंजेस करके हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे मशीन जिसका हार्डवेयर दूसरा होगा इजीली चला सकते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया हिस्ट्री में कि इसे हम लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये डायरेक्टली डेवलप जो किस लिए की गई है, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। यानी हम इससे डिफरेंट कर्नल्स बनाते थे, ड्राइवर्स बनाते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन जो सिस्टम एप्लीकेशन है उनको डेवलप करने के लिए ये बनाई गई है, इसलिए हम इसे मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसका और एक फीचर है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया, सिंपल में बताया है कि इसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि इसको हम इजिली अंडरस्टैंड कर सके, और अगर कहीं पर मॉडिफिकेशन करनी हो वो हम इजिली मॉडिफिकेशन कर सके। इसमें हम कोड जो है एक जगह पर लिखेंगे और फिर बार बार इसे कई जगहों पर हम इसे यूज कर सकते हैं। उसी को इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड को दोबारा यूज करना, वो हम सी प्रोग्रामिंग जो इससे पहले लैंग्वेजेस थी उनमें ये फीचर्स नहीं थे। तो और एक फीचर जो इसका है वो है रिच लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिससे हम डेवलपमेंट बहुत जल्दी कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन, कोई भी एप्लीकेशन हमें बनानी है, इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो इनबिल्ट फंक्शंस है इसके लाइब्रेरी में हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो तो इसको बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट और एक फीचर है इसका। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है ये उसे अच्छी तरह क्या कर सकता है, मैनेज कर सकती है। यानी हमें कब मेमोरी एलोकेट करनी है, किस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, या अगर हम इस वक्त कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस वक्त उसे मेमोरी देना है। जो इससे पहले लैंग्वेजेस थे उनमें ये मेमोरी मैनेजमेंट का इतना अच्छा फीचर नहीं था जितना कि सी। इसके बाद इसका और एक ये है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, ये जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये लेसर टाइम में उन्हें क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सी लैंग्वेज। ये फास्ट है जो इससे पहले इनबिल्ट, क्योंकि इसमें इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिससे क्या होता है ये इजीली, अगर हम ज्यादा इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करेंगे ये डायरेक्टली कोड के साथ, जो आपका लोअर लेवल कोड है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकता है। इसके बाद और उसका और एक फीचर है पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के साथ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर्स का एक कंसेप्ट है, वो क्या है वो आगे इसमें देखेंगे पॉइंटर्स का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली डील, पॉइंटर्स का मतलब है कि हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के साथ। इसके बाद रिकर्शन मतलब क्या होता है, हम एक बार फंक्शन लिख सकते हैं, एक बार फिर उससे बार बार हम एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसी को हम रिकर्शन कहते हैं। ये वो फ्यूचर भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, यानी रीयूजेबिलिटी। हम इसमें जो भी कोड एक बार हमने एक फंक्शन में लिखा वो हम दूसरे फंक्शन में इजीली यूज कर सकते हैं, उसको हम रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन मतलब ये होता है कि एक फंक्शन को बार बार कॉल करना। रीयूजेबिलिटी, जो एक बार अपने कोड लिख दे वो आप किसी दूसरे में इजीली क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है, और एक फीचर है इसका एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है कि इसमें हम नए फीचर्स इजीली डेवलप कर सकते हैं, यानी जो भी नए फीचर्स आगे आएंगे वो हम इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसलिए हम इसे एक्सटेंसिबल कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने कुछ फीचर्स बता दिए हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेज क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? सी प्रोग्रामिंग की डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, यानी जैसे सी प्लस प्लस में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसमें
डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि इसमें हम यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म यूज नहीं कर सकते हैं, ये हम यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसमें कंसेप्ट जो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। डिस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करें उसको डीएलोकेट कर दे, डिलीट करते हैं, डीएलोकेट करते हैं, उसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। यानी डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते हैं। और ये डेटा सिक्योरिटी ज्यादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये डेटा सिक्योरिटी ज्यादा सिक्योर नहीं होती है। इसके अलावा ये क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि रीयूजेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड, जो आपका सोर्स कोड एक बार आपने रीयूज किया है उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए हम ये यूज नहीं होती है। ये ज्यादातर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में हम यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। इसके बाद इसका है एप्लीकेशन, इसको हम यूज कहां पर करते हैं, एप्लीकेशंस हम कहां पर, इसको हम सबसे पहले जो मैंने अभी बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर्स है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस एप्लीकेशन या स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए यानी जो डेवलप करने के लिए हम ये यूज करते हैं। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल वैक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपने डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा है, उसको डेवलप करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राफिकल एप्लीकेशन मसलन कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल गेम्स डेवलप करने के लिए हम ये यूज करते हैं। या इसी तरह हम अगर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इवॉल्वेट करनी होगी तो हम सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हमें कोई भी मैथमेटिकल ये प्रॉब्लम ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके जरिए कंपाइलर्स डिजाइन कर सकते हैं। कंपाइलर्स क्या होते हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, यानी लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। उनको डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। इसी तरह हम नेटवर्क डिवाइसेज, जैसे नेटवर्क डिवाइसेज जो हम यूज कर रहे हैं, हब स्विचेस या इसी तरह राउटर्स यूज करते हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो हम इसके जरिए डेवलप करते हैं सी प्रोग्रामिंग के जरिए। इसी तरह एक GUI एप्लीकेशन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जैसे फोटोशॉप है एक मोस्ट पॉपुलर है, इसके जरिए वो भी हम डेवलप कर सकते हैं वो एप्लीकेशन। यानी हम क्या कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट एप्लीकेशन के साथ साथ भी हम क्या करेंगे, जो क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। यानी सिस्टम एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के लिए बाकी एप्लीकेशन है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए गए उनको भी डेवलप करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। इसके अलावा अब जो आज का वीडियो ये था, आज का वीडियो अगर आपको कोई डाउट है फिर भी या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे वीडियो को नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि हमारे डाउट कहाँ पर है। मैं अगले वीडियो में जो आने वाला वीडियो होगा उसमें उस डाउट को दूर करने और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।